आरएस डायमंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता था कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जो एसएलपी फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें खास करके बीएड भर्ती डीएलएड के ऊपर मामला था। ऐसे में आज उस पर सुनवाई होनी थी। फाइनली साथी सुनवाई खत्म हो चुकी है। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर जो है जज साहब ने क्या कुछ कहा है। और ऐसे में बीएड भर्ती डीएलएड को लेकर के जो लगातार जो है कवायदे शुरू की जा रही थी, लगातार ये अपडेट आ रहा था कि बीएड की जीत हो सकती है या डीएलएड की जीत हो सकती है। पूरी बातें साथी आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले साथी बीएड वाले के लिए अपडेट बताऊंगा और डीएलएड वाले को भी अपडेट बताऊंगा। लेकिन साथी कहीं ना कहीं सबसे पहले दोनों वाले व्यक्ति यानी बीएड के हो या डीएलएड के हो, बिल्कुल पक्ष विपक्ष की बात नहीं करना, चूंकि सारे लोग एक जैसे हैं। और कहीं ना कहीं साथी आपके घर में भी बीएड वाले भर्ती भी होंगे और डीएलएड वाले भर्ती भी होंगे। तो ऐसा नहीं कि घर में अगर बीएड वाले हैं तो उनके विपक्ष में वो होगा, चाहे उनके विपक्ष में वो होगा। सारे लोग एक जैसे हैं, सारे मेरे भाई बहन हैं, सारे मित्र हैं, सारे दोस्त हैं। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं। तो सबसे पहले मैं बीएड वाले भर्ती को बता दूं और डीएलएड वाले भर्ती को बता दूं, दोनों के लिए बताऊंगा। और बीएड वाले के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो चीजें भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले साथी आज के सुनवाई में खास करके जज साहब के द्वारा जो फैसला दिया गया है, जो सुनवाई में चल रहा था, तो उन्होंने खास करके इस केस को बंद कर दिया, यानी केस को डिस्पोज कर दिया। रीजन ये है कि इस पर पहले से फैसला आ चुकी थी और उसी फैसला को फाइनली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से माना गया और ऐसे में कहीं ना कहीं उस केस को डिस्पोज कर दिया गया। इस केस को डिस्पोज करने के पहले पिछले जो रीजन था वो खास करके मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी। मौलिक अधिकार पर हम लोग किसी प्रकार से कोई बहस नहीं कर सकते हैं और डीएलएड वाले का मौलिक अधिकार है कि प्राथमिक उनको बिल्कुल मौका मिले, अप्राथमिक उनके लिए ही है। तो ऐसे में कहीं के साथ ही 1 to 5 में जो फाइनली डीएलएड वाले जो भी अभ्यर्थी थे उनको यहाँ पर मौका दिया गया है। और ऐसे में बीएड वाले अभ्यर्थी जो लगातार दावे कर रहे थे या बीएड को लेकर के जो सरकार दावा कर रही थी मैं इन्हें मौका दूंगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज बिल्कुल विफल रही है। और ऐसे में अब जो है बीएड वाले अभ्यर्थी को 1 to 5 से फाइनली आउट कर दिया गया, केस को डिस्पोज कर दिया गया, यानी अब इस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई या कोई बहस नहीं होना है। तो फाइनली साथ ही बीपीएससी टीआरई में जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था और खास करके डॉक्यूमेंटेशन और रिजल्ट और खास करके ज्वाइनिंग का इंतजार करते समय साथी बड़ी खुशखबरी है डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप लोग का अब जो है डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होगी और खास करके इसके बाद आपका रिजल्ट वगैरह भी, रिजल्ट पहले आएगी, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस में अपनाया जाएगा। ऐसे में जो हमारे मित्र, हमारे भाई बहन बीएड वाले हैं, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी मैं आप लोग को बता दूं कि 6 to 8 की वैकेंसी आप लोग का आ चुका है और फाइनली साथ ही जल्द ही आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया भी शुरुआत होगा। और ऐसे में संभावना है कि आप लोग का दिसंबर तक एग्जाम वगैरह भी हो जाए। ऐसे में 6 to 8 बीएड वाले भर्ती के लिए 6 to 8 हाई स्कूल और +2 की अच्छी खासी वैकेंसी आ गई है। तो फाइनली साथी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्द ही आप लोग का पेपर हो जाएगा और जल्द ही साथी आप लोग का एग्जाम कंडक्ट करा करके सारे प्रोसेस को बिल्कुल कंप्लीट किया जाना है। ऐसे में साथी बिल्कुल बीएड वाले भर्ती घबराए नहीं, आपके लिए बड़ी वैकेंसी आ चुकी है और बिल्कुल साथी स्टडी में आप लोग लग जाइए, जल्द ही आप लोग का पेपर वगैरह हो जाएगा और सारे प्रोसेस को अपना जाएगा। ऐसे में कहीं साथी बिल्कुल जो है बीएड और डीएलएड वाले भर्ती को उलझना नहीं है, सारे लोग एक जैसे ही हैं और आपके घर में भी बीएड भी होंगे और डीएलएड भी होंगे, हमारे घर में भी बीएड भी है और डीएलएड भी है। तो बिल्कुल साथी सारे लोग एक जैसे ही हैं। आशा है कि आप लोग बिल्कुल बात को समझ गए होंगे और फाइनली बीएड भर्ती को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया, केस को डिस्पोज कर दी गई है। अब सिर्फ जो है बीपीएससी टीआरई एग्जामिनेशन में 1 to 5 में सिर्फ अब जो है दोस्तों सिर्फ डीएलएड वाले भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। ऐसे में कम अंक वाले भी जो डीएलएड भर्ती हैं उनके भी रिजल्ट होने के चांस